और देश की जनता के सामने ये मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं। देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जड़ उज्जड़ दाढ़ी वालों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र। कल जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई, क्या कहा जाएगा इस पर भाई वीरेंद्र जी? देखिए, सरकार की नज़र सब पर है। कहाँ इसकी जांच हो रही है कि आखिर किस कारण से गोली चली है, सरकार उस पर केंद्रित है और उस पर जांच करा रही है। भाई वीरेंद्र जी, आप आज जिस मुकाम पर हैं, आंदोलन की उपज है आप लोग। कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर सकता है। वैसे में अगर मान लीजिए कि कुछ लोग उग्र भी होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भीड़ में कुछ हिंसक तत्व के लोग भी, कुछ उग्रवादी लोग भी होते हैं जो उपद्रव करते हैं, वैसे में प्रशासन की चूक नहीं मानी जाएगी कि इतनी बड़ी भीड़ जुटी और प्रशासन मुख दर्शक बना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार जब जांच करा रही है कि किन कारणों से गोली चली है नहीं चली है, तो इंतजार करना चाहिए और रिपोर्ट आनी चाहिए कि किस कारण से घटना घटी है। तो निश्चित रूप से क्या कारण है नहीं कारण है, सरकार जांच करा रही है, तो जांच करा रही है, तो फिर उसको जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सर, एक चीज़ तो आप मानेंगे कि बिजली में इन दिनों खास करके बहुत सी अनियमितताएं मिल रही है। चाहे वो स्मार्ट मीटर लगाओ तब से बिलिंग की बात हो, बिजली रहने की बात हो, वैसे में जनता सिर्फ कार्यालय का चक्कर लगाने के लिए मजबूर होती है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा। सुनवाई तो सब जगह होती है। सरकार तरीके से काम कर रही है और सरकार के जिम्मे जितना भी काम है, जो नियम कानून है, उसके कहीं गलतियां हैं तो उसको सरकार उसकी सुधार कर रही है, त्रुटियां हैं उसको दूर कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सारे जगहों में राम राज है और राम राज में कहीं कोई शिकायत नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिकायतें हैं, जहाँ शिकायत होती है, त्रुटि होती है, उसको दूर किया जाता है। सर, उदाहरण के तौर पर आप पटना में ले लीजिए, जब से कैमरे से निगरानी हो रही है, कार वाले को चालान भेज दिया रहा है, बाइक का नंबर निकल रहा है, स्कूटी में कार का नंबर निकल रहा है, और लोग जो है ट्रैफिक एसपी के कार्यालय में दौड़ रहे हैं। सर, कोई सुनवाई नहीं। इस पर सरकार संज्ञान ली है और सरकार के ध्यान में है, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। महागठबंधन में सब चीज ठीक चल रहा है सर? ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथली सरकार चल रही है। दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बैठक हुई है उसमें नाराज बताए जाते हैं, बेंगलुरु में नाराज बताए जाते हैं, 24 घंटा मीडिया से कोई बात नहीं करता नहीं, है। ये मोदी गोदी मीडिया का प्रचार है जी। और चूंकि गोदी मीडिया इससे घबरा गया है कि इंडिया गठबंधन बन गया है, और इंडिया गठबंधन करने से जो मोदी का मीडिया है वो घबराहट में ये सब प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार। ऑल इज वेल, सारे दल के 26 दल के जुटान हुआ था, वो सब फिर जुटेंगे महाराष्ट्र में। इस बार फाइनल होगा और इस घबराहट में मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो भी परेशान है और मोदी जी तो परेशान है ही। अरविंद केजरीवाल सर यहाँ से नाराज होकर नहीं गए थे, मीडिया एकदम नहीं नाराज होके गए थे। अगर नाराज होते तो बेंगलुरु बैठक में नहीं जाते। जी। आप कौन सा बात करते हैं? जब पटना के नाराजगी होती तो बेंगलुरु में नहीं जाते। सर, उन्होंने दिल्ली जाकर के अपना पोस्ट किया था कि जब तक अध्यादेश में सुनवाई नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है उनको आश्वासन दिया गया। अरे नहीं भाई, कोई भी मामला होता है तो अपनी बात को रखने का अधिकार सबको है। और केजरीवाल साहब 100% हम लोग के साथ हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और महागठबंधन में 26 दल हैं और आगे जो महाराष्ट्र में जो होगा और अधिक दल वहाँ जुटेंगे। और सब लोगों ने एक ही कसम खाया है कि प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मोदी भगाओ देश बचाओ, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। बीजेपी का तो कहना है सर कि भ्रष्टाचारियों की जमात है, अपने अपने फायदा के लिए लोग जुटे हुए हैं, सबों पर कोई ना कोई। जिस देश के राज में, जिस देश में गृह मंत्री ही तरी पार हो, वो आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए उनको, बीजेपी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो भ्रष्ट आदमी, यही मोदी जी देश के जो प्रधानमंत्री हैं, 26 तारीख को उन्होंने भाषण दिया था कि अजीत पवार फलना फलना, छगन भुजबल और फलाना है। आप जानते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये अंग्रेजों के मुखबिरी किया करते थे। उस समय जंग संघ कहलाता था, ये मुखबिरी किया करते थे
और नाथूराम गॉडसे की पूजा करने वाले लोग हैं। नाथूराम गॉडसे के ये लोग जमात के लोग हैं जिसने महात्मा गांधी की हत्या किया था, उसी हत्यारे के ये लोग परिवार के लोग हैं। ये लोग क्या बात करेगा? देश में भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी, जो देश में लोगों के सामने घोषणा किया था कि हमें हमारी सरकार आएगी छाती पीट कर कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, देश में महंगाई खत्म करेंगे, किसानों के खेतों में पानी देंगे, उनके उपज का दुगना दाम देने का काम करेंगे। अब न दुगना दाम मिल रहा है, न खेत में पानी मिल रहा है, न बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, न महंगाई पर काबू पाया जा रहा है। आप लोग भी जब बोले और अरे भाई 10 लाख और 2 करोड़ में आपको नहीं बुझाता है? उन्होंने भी नहीं दिया, आपने भी नहीं, हमने दिया है। हमारा तो रोज नियुक्ति पत्र बट रहा है और सारा हम सरकार बनाने तो मैंने चुनाव होने के पहले तक 10 लाख दे देंगे। 10 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, दे देंगे, एकदम दे देंगे। कहा जा रहा है सर कि इस सरकार में आप लोग की चल नहीं रही है, एकदम चल रही है। आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार स्मूथली चल रही है और सरकार चल रही है इसलिए बीजेपी के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। राजस्व और विभाग में जो हुआ सर, अरे भाई अब सवाल है कि क्या हुआ उसमें? ट्रांसफर कुछ अरे गड़बड़ी हुआ है तो उसको रोक लगा दिया। इसमें कौन बड़े गड़बड़ी तो कहीं सर, अरे कहीं पदाधिकारियों के द्वारा भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं पैसे के बड़े लेन देन का। नहीं, ये सब बेबुनियाद आरोप है कि पैसे के लेन देन की बात होती है। आप लोग कभी नहीं चला रहे हैं मणिपुर के बारे में, कभी नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, मणिपुर के बारे में मोदी मीडिया नहीं चला रहा है, कहीं टीवी पर हम नहीं देख रहे हैं। और केवल चूंकि इंडिया बनी है, इंडिया से घबराहट है मोदी मीडिया को भी और मोदी जी को भी, और बहुत घबराहट है। जो मोदी मीडिया है उसको घबराहट है कि अब ये जाएगा तो फिर हम लोग को भाई काम खत्म हो जाएगा, जो विज्ञापन मिलता है वो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए मोदी मीडिया को भी मैं कहूँगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। स्तंभ मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र समाप्त होगा तो सब ध्वस्त हो जाएगा। सर, राजस्व विभाग की आपने बात खारिज कर दी, स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास कुछ नहीं। यहाँ सब सरकार स्मूथली चल रही है। आप कितनों खोदिएगा, सरकार इधर उधर होने वाली नहीं है। एकदम मैं कह रहा हूं कि सरकार मजबूती से कंधे से कंधे मिलाकर बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। 2024-2025 में आप लोग एकदम 24 में बीजेपी को बाहर 7 समुंदर पार भेजने का काम करेंगे। कितने सीटें बिहार में सर? 40 में 40 एकदम इंडिया का 40 में 40 जीतेगा। सर, आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्था में एक भारत होगा। अब सबसे बड़ा चीज है कि जो रोज जुमला ही और गलत बयानी करता हो उस पर जनता अगर विश्वास करती है तो जनता ही मारी जाएगी। इसलिए कि इन्होंने 14 में घोषणा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। महंगाई के बारे में कहा था कि एकदम महंगाई एकदम चरम सीमा पर है, उसको एकदम नीचे लाएंगे, और किसानों के खेतों में पानी देंगे। और लेकिन देश की पैसा, गाढ़ी कमाई का पैसा अडानी को हम पंप किए जा रहे हैं। सिलेंडर देश का हाँ, जो 300 रुपया था तो हाकार मचा हुआ था। सिलेंडर लेकर मोदी जी चलते थे कि 300 रुपया हो गया, अब 1250 रुपया हो गया सिलेंडर। तो मोदी जी को पहले ये जवाब देना चाहिए और जनता को न समझे कि बुर्बक है। अब जाती हुई गद्दी को देख रहे हैं कि अब कह रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि हमको तीसरी बार बना दो। तो जनता इस बार माफ करने वाली नहीं है। इस बार देश की जनता के सामने ये मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़े गए हैं। मजिस्ट्रेट चेक इन में जो पकड़ा जाता है फाइन होता है और जेल होता है। इसलिए मोदी जी को जाना है। देश की जनता ने तय कर लिया है, देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जड़ दाढ़ी वालों ने। चलिए, तो देश को लूट लिया। साफ तौर पर भाई वीरेंद्र का कहना है कि किसी भी स्थिति में इस बार बीजेपी की एनडीए की दाल नहीं गलेगी। इंडिया गठबंधन जो है बिहार में 40 में 40 सीट जीतेगा। साथ ही साथ महागठबंधन में बिहार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी खबरें चल रही है वो मीडिया का चलाया हुआ है। अंदर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से चट्टानी एकता है। क्या कुछ होगा भाई वीरेंद्र के दाव में, क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। लाला बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।